गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ और चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं आज क्लास में। लास्ट उन्होंने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था हाउ टू वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात की थी। पहले हमने बात किया था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था कैसे प्लांट्स बिना किसी अदर इंडिपेंडेंट तरीके से अपना फूड बनाते हैं, वाइल जो एनिमल्स है वो दूसरे प्लांट्स के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में। आज लोग सीखेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस किस तरह से होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड लाइक ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो चार कंपोनेंट्स के अंदर में क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसी भी जगह तो हम लोग वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पर, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी गिव्स क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। C6H12O6C6। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का, यानी जो आपका न्यूट्रिशंस हैं वो सारे न्यूट्रिशंस की फॉर्म में बनेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में जनरेट होंगे। जितने भी न्यूट्रिशंस हैं सभी ग्लूकोज की फॉर्म में जनरेशन होंगे। ओके, अब इसमें एक मैंने डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, डायग्राम क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, जैसे कि और देखिए इसमें ट्री है, उसके साथ में क्या अटैच कर रखा है? लीफ को अटैच कर रखा है। अब देखिए ट्री का सरफेस किसका है? लीफ का सरफेस है, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ प्रोसेस होती है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च क्या है? लीफ का न्यूट्रिएंट्स है। अब बाहर से हमें क्या क्या मिलेगा? एक CO2 और वाटर। ओके, किसी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है? लीफ के अंदर में। अभी चारों जब रिएक्शन मीट करेंगे, मीट करने के बाद हमें पता है कि हमें क्या मिलेगा? वी हैव टू फाइंड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यहाँ पे जनरेट हुआ, और ग्लूकोज जनरेट होने के बाद ग्लूकोज क्या है? फूड है। किसके लिए? लीफ के लिए। अब लीफ से क्या होगा? सारा फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अब लीफ से सारा फूड ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा? रूट्स में और ऊपर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और लीफ से में से बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑक्सीजन। CO2 कंज्यूम हो रही है और बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। ओके, नाउ अब हम लोग इसमें कंडीशंस देखते हैं। देखिए नीचे क्या है? फूड गोज डाउन, फूड गोज अप। ये आपका स्टेम है, ये आपका रूट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो रिएक्शंस है, दूसरा इसमें आपके पास सनलाइट, यानी कि आपका जो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चार कंपोनेंट बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। इवन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हुआ किसके अंदर में? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर में। अब प्लांट्स के अंदर में थोड़ा सा एक डीप स्टडी और करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें जो डायग्राम दे रखा है वो स्टोमेटा। आपने जो लीफ को स्टडी किया था इस वाले पोर्शन में, जो आपने लीफ को स्टडी किया था, ठीक है, अब इस लीफ को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो इस तरह से पूछ सकते हैं, यानी लीफ को अगर आप लोग काट के माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह से देखना स्टार्ट होगा। ओके, अब माइक्रोस्कोप में अगर इसको देखते हैं आप जाकर, तो लीफ के अंदर में दो चीज़ होते हैं। अब देखिए लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्वीट को निकालते हैं, पसीने को बाहर निकालते हैं। वैसे लीफ क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये जो पोर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब देखिए इसमें जो पोर्स हैं इस फॉर्म के अंदर, यानी कि लीफ का ये क्या हो गया? पूरा होल, यानी कि आपका पूरा छिद्र हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होता है। अभी ये किस फॉर्म में? ओपन की स्टेट की फॉर्म में, यानी कि अभी ये क्या करेंगे? यहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करेंगे या ट्रांसपेरेंट करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए वाटर की एक्सेस ज़्यादा हो गई, यानी कि एक्सेस वाटर हो गया, तो अब एक्सेस वाटर में क्या होगा? जो आपने सेल पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो सेल के अंदर अगर एक्सेस वाटर हो जाए तो सेल क्या होती है? वस्ट हो जाती है, नहीं खत्म हो जाती है। तो अब एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है, तो स्टोमेटा क्या करता है कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके अंदर में? प्लांट्स के अंदर में, तो वो क्या करेगा? उस वाटर को बाहर निकालेगा किस? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। अब ये क्या है? गार्ड सेल। आप तो इंस्ट्रोमेटा को दोनों फॉर्म में आपको स्टडी करना है, एक ओपन फॉर्म में, दूसरा
क्लोज फॉर्म के अंदर में। अभी क्लोज फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर पहले ओपन था, वाटर क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपीट करता रहेगा। जब एक्सेस ऑफ वाटर इस बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, अपने स्टोमेटस को क्लोज कर देगा, तो ना तो पानी बाहर निकलेगा, यानी कि जो वाटर है इस प्लांट्स के अंदर में वो तो ना तो इनसाइड जाएगा, ना ही एक्सटर्नल वाटर क्या होगा, अनसाइड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द रिमूवल ऑफ सी वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। ये डेफिनेशन दे रखी है मैंने, और आपको इसमें ट्रांसपिरेशन को डिफाइन भी कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें स्टार्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे साइट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गया वो चीज़। तो अब साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए सेल और लीफ और कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो आपके फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल आपने स्टडी किया, उस क्लोरोफिल के अंदर में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट से काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि आपके जो सन की रेज हैं और जो वाटर सिंथेसिस है उनको आप उसको प्रोसीड करते हैं किसके अंदर में, क्लोरोफिल को आगे सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए ये जो प्रोसेस है वो आपको कवर करता है किसमें, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के अंदर में। यानी प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसकी प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कैसे लीफ के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके अलावा फिर इसमें आपने स्टडी किया कि आप कैसे उसके जो यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर, यानी एक्सेस अगर वाटर होता है, क्योंकि अब CO2 क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो गैस से तो आपको एक्सेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वाटर किसी प्लांट में एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस प्लांट्स क्या होएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सेल बस्ट होनी स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम लोग करते हैं वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स के अंदर में। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशंस क्या डिफरेंट है बिल्कुल, प्लांट्स में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन पढ़ा था उससे बिल्कुल डेफिनेटली पूरी तरह से अलग है। अब प्लांट्स में होते हैं ऑटोट्रोपिक, यानी ये डिपेंड नहीं करते किसी की भी बॉडी को, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, अपना जो फूड है वो कौन बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या होता है, अपना फूड खुद ही बना सकते हैं, या तो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच दे ईट। तो दूसरे एनिमल्स को खाकर हम लोग क्या होते हैं, प्लांट्स फूड को जनरेट करते हैं, अपने यार फूड को गैदर करते हैं, लेते हैं। अब एनिमल्स इस तरह से 3 फॉर्म में आते हैं, एक हार्बिवोर्स, वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, दूसरे होते हैं कार्निवोर्स जो आप सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब जो सभी खाते हैं। अब हार्बिवोर्स में तो आप बेसिकली जानते हैं, जितने भी एनिमल्स हो गए, लाइक एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गए, सारे किस में आएंगे, हार्बिवोर्स में आएंगे। काऊ हो गए, हार्बिवोर्स में आएंगे। वाइल अगर हम लायन की बात करें, फॉक्स की बात करें, सिर्फ ओनली मीट खाते हैं, तो किस में आएंगे, कार्निवोर्स के अंदर में। ओमनिवोर्स में क्या था, ह्यूमन आ गया आपका, ठीक है, कैट हो गया, डॉग हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या है, ओमनिवोर्स में आएंगे, क्योंकि बोथ यानी मीट भी खा सकते हैं और दूसरा आपके इस पर प्लांट्स भी खा सकते हैं। अब हम लोग जैसे हमने उस न्यूट्रिशन को पढ़ा था एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर में, तो वहाँ एक ही प्रोसेस हो रही थी। क्या प्रोसेस थी, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या था कि प्लांट्स के पास एबिलिटी है प्लांट्स के पास ये होती है कि उसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, अब क्लोरोफिल है तो उस क्लोरोफिल का यूज़ क्या करता है, वो CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से और वाटर लेता है और सन की एनर्जी लेता है। उस सन की एनर्जी से वो क्या करता है, उस प्रोसेस को डन करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब एनिमल्स के अंदर बॉडी में वो सारी चीज़ें नहीं है, या तो उसके बॉडी में क्लोरोफिल है, ना ही वो गैस को लेकर उसका कॉम्प्लेक्स तरीके से तोड़ सकता है। लेकिन इसलिए एनिमल्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर्म ही तो फूड की ग्लूकोज ही है, यानी कि आपको जो फॉर्म है ग्लूकोज का, जो फूड है वो सीधा कन्वर्ट होना है किसी फॉर्म में, ग्लूकोज पे। अब लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग को डाइजेस्ट खाते हैं, उसके बाद में उसको फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह के उसमें 5 तरह के प्रोसेस आते हैं। जब भी यानी कोई एनिमल्स किसी फूड को लेता है, उस फूड से अगर एनर्जी को ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए 5 प्रोसेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस है इजेशंस। इजेशन का मतलब द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। फूड को बॉडी के अंदर लेना सिर्फ। अब हम लोग जैसे मुंह फूड को लिया, माउथ के थ्रू लेते हैं तो उसको च्यूइंग करते हैं। तो पहले जो प्रोसेस क्या है, फूड को इनटेक करना। इनटेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, यानी इनसाइड द बॉडी। फिर अगला प्रोसेस है डाइजेशन, प्रोसेस विच
containing the insoluble molecule is broken down into the small वाटर मॉलिक्यूल सिंस कॉल्ड डाइजेशन। अब जैसे आप लोग जूस लेते हो, जूस के केसेस में क्या होता है, जूस का लिक्विड फॉर्म में जैसे आप इनटेक लिया वैसी बॉडी में पहुंच जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर आप एप्पल लेते हो तो एप्पल किस में, सॉलिड फॉर्म में, तो एप्पल को पहले आपको च्यूइंग करना पड़ेगा। च्यूइंग करने के बाद वो स्टमक में स्टोर होगा, स्टमक में जाने के बाद उसमें फिर उसमें डाइजेशन प्रोसेस आता है। यानी कि जितनी भी इनसॉल्युबल हैं, जो सॉल्युबल नहीं है बॉडी के अंदर में, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डाइजेशन चाहिए होता है। और डाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब जो उसको ब्रेक करें। जैसे मान लो कि आपने कोई एसिड लिया जिसको उसको आप किसी भी चीज़ में डाल दो, उसको करता है ब्रेक कर देगा, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। फिर अगला प्रोसेस में ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption। अब फूड तो बन गया, अब फूड बनने के बाद उस फूड को किस फॉर्म में करना पड़ेगा। अब हर एक एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड्स में क्या होता है, वो ब्लड्स के अंदर में अब जैसे आपने फूड लिया, फूड किस फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में। अब उस ग्लूकोज जो है वो कौन ऑब्जर्व करेगा, सेल्स होती हैं। अब सेल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लड के अंदर, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज स्टोर है, लेकिन अब बॉडी में आपका क्या है, ब्लड है, तो ब्लड को न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो न्यूट्रिशन की फॉर्म में रहे, ग्लूकोज की फॉर्म में, तो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लड की फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम लोग होते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस का, फोर्थ प्रोसेस का, सॉरी, एसिमिलेशन। व्हाट इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर द एनर्जी। अब ये सारी क्या, हमने लास्ट टाइम अगर चैप्टर अगर पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको स्टडी होगी कि